My name is Sandeep. I'm from Sterling Institute, which is here in Adhampur. Actually, I'm MD of Sterling Institute, and also I'm IELTS trainer from last 5 years. I'm here to help you guys to get your desired as well as required band score in your IELTS all modules. सबसे पहले happy New to all of you guys. I know it's a festive season. I hope you are enjoying with your loved ones, but keep on preparing for your IELTS exam because IELTS is not very difficult, but it's not that easy. और हम अपने अलग अलग वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टिप्स हैं आपको आईएलटीएस एग्जाम के लिए, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बेसिकली 7+ स्कोर के लिए मैं आपको बताऊंगा। सो हमारी जो आज की फर्स्ट वीडियो है, हमारा आज का फर्स्ट लेसन है, ये हमें बताएगा कि आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1, बिकॉज दे आर 3 पार्ट स्पीकिंग। आई होप यू नो गाइस कि हमारे आईएलटीएस स्पीकिंग जो है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज योर इंट्रोडक्शन। सो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है यही हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ दीज क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट दैट इज वी कॉल इंट्रोडक्शन, ये हमारा 4 से 5 मिनट्स लॉन्ग होता है। इसमें ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। दिस इज जस्ट जनरल आइडिया, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो पार्ट है ये 4 से 5 मिनट्स का होगा, ठीक है जी। तो इसमें अलग अलग तरह के टॉपिक्स होते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग टॉपिक से, लेकिन मोस्टली ये टॉपिक्स जो हैं वो जनरल ही होंगे। ऐसा नहीं होता कि आपसे कुछ पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पूछ लें, लाइक रॉकेट साइंस, सुपर साइंस। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। हमारे सारे के सारे टॉपिक वो जनरल ही होते हैं जो हम डेली रूटीन में अपनी लाइफ में थ्रू आउट द डे फेस करते हैं। For example, they can ask you about entertainment, like movies, movie stars, and music. These kind of questions. They can ask you fashion and trends. Culture is there. So there are many types of topics. I will discuss one topic a day. So हमारे स्पीकिंग के क्वेश्चंस करने से पहले, ये बताने के पहले कि हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारी स्पीकिंग जो है उसको कैसे मार्क किया जाता है। What are the 4 factors? Actually, there are 4 factors to mark your speaking. All the parts, whether it's introduction, cue card, or your final section, it's all marked in the same pattern. That is, there are 4 different factors. The first is fluency and your coherence. Fluency क्या है? Fluency का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ही ज़्यादा तेज बोलना है या आपने बिल्कुल भी पॉज नहीं लेने हैं। It's not about that. If you talk about 6 bands, 6 or 7, there is one common thing written on the 6 and 7 band in the fluency and coherence section. ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मुझे हमारे पास बैंड डिस्क्रिप्टर है जो आईएलटीएस की तरफ से हमें जारी किया गया है। सो उसमें साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट इज विलिंग टू स्पीक एट लेंथ। जो कैंडिडेट है वो आसानी से लॉन्ग आंसर्स दे सकता है, तभी उसको 6 बैंड मिलते हैं और तभी उसको 7 मिलेंगे। लेकिन 6 के प्लस का जो भी स्कोर है उसमें ये एक चीज कॉमन है कि हमें आंसर्स लेंथ ही देने हैं एंड जो टॉपिक हमें पूछा है उसी का हम आंसर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने टॉपिक समझ नहीं आएगा, हम कुछ और बोल दें तो एग्जामिनर जज कर लेगा तो हमें पेनल्टी लगेगी। सो हमने वही आंसर देने हैं जो हमसे पूछे गए। हम ये समझ गए हैं कि हमने सारे आंसर जो है लेंथ पे देने हैं एंड अच्छे से देने हैं। जो क्वेश्चन पूछा है, जो हमारा टॉपिक है, उसी पे ही हम आंसर देंगे, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ नहीं इंक्लूड करेंगे। दूसरी चीज, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास जो है दैट इज योर लेक्सिकल रिसोर्सेज। अब लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या है? लेक्सिकल रिसोर्सेज वी कैन इजीली से, और इन आवर सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दिस इज वोकैबुलरी। आप कौन सी वोकैबुलरी यूज कर रहे हो और कैसे वर्ड्स हैं, आर देयर अनकॉमन वर्ड्स। सो ये सारा कुछ जज होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बैंड स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, दे जस्ट स्टार्ट रटाफिकेशन, दे जस्ट स्टार्ट टू रिमेंबर सो मैनी वर्ड्स। तो हम बहुत सारे वर्ड्स को याद करना शुरू कर देते हैं, तो याद नहीं करना है हमने वर्ड्स। देखो, जब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, देयर इज वन थिंग इन योर स्पीकिंग दैट इज योर टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। एक्चुअली ये स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में सेम है। टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी क्या है? जैसे हम अगर क्वेश्चन इन्वायरमेंट रिलेटेड पूछ रहे हैं तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनवायरमेंट, ठीक है। सो ऐसे वर्ड्स को हमने यूज करना है जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो ये अगर वोकैब हम यूज करते हैं, डजंट मैटर दीज आर कॉमन वर्ड्स और अनकॉमन वर्ड्स। ये ठीक है कि अनकॉमन वर्ड्स भी आपकी स्पीकिंग में होने चाहिए,
वाइड रेंज ऑफ वोकैब होनी चाहिए। 7 बैंड 8 बैंड 6 बैंड वाले बंदे क्या करते हैं, एक्चुअली 6 के हायर वाले, उनके पास फर्स्ट थिंग टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी होती है, दूसरी चीज दे हैव वाइड रेंज ऑफ वोकैबलरी। कि 8 बैंड का बंदा क्या करेगा, 8 बैंड के कैंडिडेट को पता होता है कि इस जगह पे ये परफेक्ट वर्ड आएगा। हम कई बार वर्ड जो सही वाला वो चूज नहीं करते हैं, हम कुछ अलग वर्ड यूज कर देते हैं, जिसके कारण हमारी स्पीकिंग पे बहुत सारा असर पड़ता है। ठीक है, सो हमने बिल्कुल टॉपिक रिलेटेड वोकैब प्रिपेयर करनी है। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है, आई कैन गिव यू टिप्स इफ यू वांट। आप वीडियो देखने के बाद मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी कैसे करनी है, ये नहीं करना है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी हम सीधा सीधा इंटरनेट पे आए और इंटरनेट पे ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसे काम नहीं बनेगा। टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी को समझने का, उसको अंडरस्टैंड करने का, उसको कैसे यूज करना है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उसके थोड़ा सा मेहनत और बहुत सारा हार्ड स्मार्ट वर्क लगता है। सो टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी अपनी तैयार करो, साथ में अनकॉमन वर्ड्स होने चाहिए। टॉपिक को बोलने के लिए, आंसर को देने के लिए आपके पास बहुत सारे वर्ड होने चाहिए, वाइड रेंज ऑफ वोकैबलरी। ठीक है, ये ना हो कि हमें सोचना पड़े बोलते वक्त। फ्लुएंसी एंड ये हमारा वोकैब है, ये चीज़ इस बात से बहुत इफेक्ट होती है कि जब हम वर्ड ढूंढ रहे हैं कि हमने अब क्या बोलना है, कौन सा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं बोलते बोलते सोचना शुरू कर दूँ, जैसे वेल आई लाइक मैनी कार्स, कार्स आर गुड फॉर, नाउ दिस इज not you have to do, okay? So you if you're thinking while you're speaking, and जब आप बहुत ही कॉमन से वर्ड, कॉमन से सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा यार हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है, नेक्स्ट फैक्टर होता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। कितने ग्रामर स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आते हैं, वो उससे एग्जामिनर को नहीं लेना देना, उसको इससे लेना देना है कि आप उसको अच्छे से यूज करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि वो ग्रामर स्ट्रक्चर किसी बुक से या किसी टीचर से या इंटरनेट से देख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं ग्रामर स्ट्रक्चर, बल्कि प्रैक्टिस करते ही नहीं। जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं, जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें वो ग्रामर स्ट्रक्चर याद ही नहीं आते हैं, या फिर याद आते हैं तो अच्छे से हम यूज नहीं कर पाते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी ये हमारा फैक्टर है। ग्रामेटिकल रेंज, अब रेंज से क्या मतलब है, देयर आर सिंपल सेंटेंसेस, complex sentences, complex compound sentences and compound sentences, right? You can use active passive sentences also. So this is your range कि आपको अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने आते हैं, आपको कंजक्शंस यूज करनी आती हैं। ठीक है जी, उसके बाद एक्यूरेसी क्या है। देखो एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं है कि ऑल द सेंटेंसेज आर एरर फ्री। सारे सेंटेंसेज एरर फ्री 9 बैंड पे भी नहीं होते हैं। अगर आप 6 और 7 की तैयारी कर रहे हो तो देयर कैन बी लिटिल मिस्टेक्स। इसको गलत मत सोचना कि आप ये मत सोचना कि हमने सेंटेंसेस जो है उसमें एरर कर सकते हैं। सारे सेंटेंसेस में नहीं कर सकते हो। यू कैन मेक एरर्स नॉट फ्रीक्वेंटली, कभी कभी आप बीच बीच में अगर एरर कर रहे हो तो वो चीज़ हमारी स्लिप्स में गिनी जाती है। सो एरर फ्री सेंटेंसेस जितने बना सकते हो उतनी अच्छी बात है। एंड एक ट्रांजिशन होती है, मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाया, देन आई एम गोइंग टू यूज द कम्प्लेक्स सेंटेंस, सो उसमें एक ट्रांजिशन होती है कि जैसे सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद मैं थोड़ा रुक गया, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, तो ये नेगेटिव मार्किंग होगी। ट्रांजिशन वाला बंदा जो अच्छी ट्रांजिशन होती है सॉरी, तो वो सिंपल के बाद कम्प्लेक्स भी बड़ी आसानी से बना सकता है। उसको ये नहीं होता कि रुकना नहीं पड़ता बीच में, तो आपने रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पॉजेस नेचुरल होने चाहिए, नेचुरल पॉजेस अच्छे होते हैं। ओके, सो लास्ट फैक्टर दैट वी हैव फॉर serious speaking, this is fluency. This is your pronunciation. I'm sorry I said fluency, it's pronunciation. आप कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यूज करते हो या नहीं करते हो। देखिए इसमें कुछ बच्चों का सवाल होता है कि हमारे पास ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, हमारे पास अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। देखिए वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। आप अगर ब्रिटिश स्टाइल यूज कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, अमेरिकन यूज करते हो तो भी अच्छी बात है, वेल एंड गुड, उसमें कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छे से प्रोनाउंस करें वर्ड्स को। जो वर्ड जैसे बिकॉज वर्ड है, समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं उसको बिकाउज बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज वोकैबुलरी, दिस इज योर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। अगर आप बिकॉज है तो हम बिकॉज ही बोलेंगे। सो इस चीज़ पे आपने काम करना है कि अगर आप नया वर्ड सीख रहे हो उसको अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और उस वर्ड या उस वोकैबुलरी की प्रोनाउंसिएशन देखो कि उसको बोलते क्या है। ठीक है, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं,
इन चारों फैक्टर्स पे काम करो। बेसिक क्या है, जिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। द जिस्ट इज यू हैव टू स्पीक एट लेंथ, टॉक ओवर द टॉपिक, यूज टॉपिक वोकैबुलरी, हैव गुड प्रोनाउंसिएशन एंड यूज वाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। वाइड सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करोगे तो आप अच्छी से आसानी से 7+ बैंड स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है अब नेक्स्ट टाइम जब आप स्पीकिंग कर रहे हो। अब हम हमारा स्पीकिंग का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमें एक चीज़ पता है कि हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं स्पीकिंग को, ठीक है, मार्क करने वाले, वो चारों फैक्टर्स हमने ख्याल में रखने हैं एंड उसके साथ ही हमने प्रिपेयर करना है। सो स्पीकिंग जो पार्ट है, फर्स्ट थिंग, स्पीकिंग वाले दिन हमने अपना पासपोर्ट कैरी करना है हमारे साथ, क्योंकि पासपोर्ट इज आर आइडेंटिफिकेशन। पासपोर्ट हमारी आइडेंटिफिकेशन है और उसको चेक अलाउ होता है एग्जाम में बैठना। ठीक है, एग्जामिनर भी पासपोर्ट चेक करता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रियली इजी। व्हाट इज योर फुल नेम, हाउ मे आई एड्रेस यू, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, तो आपको पूछेगा एग्जामिनर कि व्हाट इज योर फुल नेम। ठीक है, उसके बाद दे कैन चूज एनी टॉपिक, देयर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एज आई टोल्ड यू। हमारे जनरल टॉपिक्स ही होते हैं लाइक एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, सो दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। सो आपसे कुछ भी उस बारे में इन टॉपिक्स में से चूज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ इफ एग्जामिनर इज चूजिंग अ टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ट्रैवलिंग, सो दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस लाइक डू यू लाइक टू ट्रैवल। अब हम आंसर जो है ध्यान देना कि शॉर्ट में नहीं देंगे। शॉर्ट आंसर क्या होता है, देखो पहले वो बता देता हूँ। यस आई लाइक टू ट्रैवल, इट इज़ रियली गुड एक्टिविटी, दिस इज योर शॉर्ट आंसर। कि हमने सिंपल सेंटेंस एक तो यूज़ किए, ऊपर से वर्ड सेंटेंस ही 2 बनाए, तो एग्जामिनर को हमने क्या नहीं दिखाया, वोकैबुलरी नहीं दिखा पाए। ओ आई हैव द वोकैबुलरी टू यूज, आई हैव द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो हम कैसे दिखाएंगे अगर हमने आंसर ही 1-2 लाइन में दिया? तो हम आंसर थोड़े लेंथी देंगे ताकि हम अपनी वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, साथ साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दिखा पाएं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है 6 के ऊपर, एक्चुअली 7 के ऊपर वाला बैंड स्कोर करने के लिए। 6 आपकी बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी बाद में इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप इस तरह से आंसर देते हो 7+ स्कोर करोगे, गारंटी है। ठीक है, सो हमने टॉपिक चूज किया है ट्रैवल। डू यू लाइक टू ट्रैवल? यस आई लाइक टू ट्रैवल बिकॉज व्हेन आई ट्रैवल आई गेट टू सी मैनी न्यू प्लेसेस and also sometimes I go to travel with my family and I visit many places, so this is a really good time for me to spend with my family. ठीक है, थोड़ा लेंथी आंसर दिया हमने, फ्लुएंसी के साथ दिया, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा हमें। तो इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है, लेंथी आंसर देना है, साथ में कुछ आपने देखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमने यूज़ किए हैं, थोड़ी सी वोकैब भी की है यूज़। ठीक है, सो हमने अपना आंसर कैसे देना है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है वाई। वाई, आप क्यों करते हो? ठीक है, ट्रैवलिंग क्यों करता हूँ और कैसे करते हो ये इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ। सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन इंक्लूड एंड यू मस्ट इंक्लूड एक्चुअली, बिकॉज इफ यू वांट टू गेट गुड बैंड स्कोर, सो आपको आंसर्स लेंथी ही देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे कैन आस्क फ्रॉम वेरी डिफरेंट सेंटेंस, वी आर वेरी डिफरेंट टेंस। अब हमारे पास 3 तरह के टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो हमारे स्पीकिंग इसी तरह से डिज़ाइन की होती है कि हमारे सारे जो टेंसेज हैं वो अच्छे से चेक हो सकें, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। अब ये हमारा क्वेश्चन था, दिस वाज फ्रॉम द प्रेजेंट। नाउ दे कैन आस्क वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, लाइक दे कैन आस्क फ्रॉम पास्ट और दे कैन आस्क फ्रॉम फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू लाइक ट्रैवलिंग इन योर चाइल्डहुड? नाउ आप देखिए कि इस क्वेश्चन की डिमांड ही डिफरेंट है। ये क्वेश्चन हमारा पास्ट में है, तो बेसिकली चांसेस हैं कि हमारा आंसर भी पास्ट में आएगा। ठीक है, डिड यू लाइक ट्रैवलिंग इन योर चाइल्डहुड? यस ऑफ कोर्स आई लाइक ट्रैवलिंग, आई थिंक चिल्ड्रन ऑलवेज लव टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई ऑल्सो लाइक ट्रैवल। वी विजिटेड मैनी प्लेसेस actually with my parents because my parents also are travelaholic, they love to watch new places. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है वो टेंस और फ्यूचर में हो, लाइक आर यू प्लानिंग टू विजिट एनी न्यू प्लेसेस इन फ्यूचर? वेल आई डोंट थिंक आई विल विजिट एनी न्यू प्लेस बिकॉज these days I'm really busy, I'm doing my business, I don't have that much time. Actually I basically never get free time to spend with my family, so there are no plans to visit any new places. Okay, so again क्या चीज़ है, आंसर की हमने डिमांड समझी कि फ्यूचर में देंगे,
लेंथी आंसर दिया, सो दिस इज यू हैव टू फेस व्हेन यू हैव टू डू योर स्पीकिंग. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स. ओके, सो ये चीज़ आपने हमारे पूरे माइंड में रखनी है. अब एक चीज़ और, हम ये होता है कि हमने आंसर जो है येस में देना है या नो में देना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीकिंग में ये है कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो. एग्जामिनर को मेरे बारे में क्या पता है, कुछ नहीं पता है. ठीक है, वहां पे लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा नहीं. सो हम अपना आंसर देना है, उसने सिर्फ हमारी स्पीकिंग देखनी है, हमारी इंग्लिश देखनी है. हम चाहे अपने बारे में झूठ बोलें चाहे सच बोलें. दूसरी चीज, मैं आंसर अपना येस और नो दोनों में दे सकता हूँ. दैट मीन्स अगर मैंने येस चूज किया ठीक है, अगर मैं नो में देना चाहता तो नो तो भी सही है. मेरे अपने ख्याल हैं, मैं कैसे भी आंसर दे सकता हूँ. अगर एग्जामिनर पूछे कि डू यू लाइक टू ट्रैवल, मैं नो में भी आंसर दे सकता हूँ. नो, आई डू नॉट लाइक टू ट्रैवल बिकॉज आई थिंक इट्स वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम. इन द टाइम आई विल ट्रैवल टू अ प्लेस, आई वुड लव टू स्पेंड दैट टाइम विद माई फैमिली. ठीक है, सो हमारा आंसर नो में आ गया. हमें आंसर अच्छे से बनाना आना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं येस में दे रहा हूँ या नो में आंसर दे रहा हूँ तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं इसका आंसर बना सकता हूँ. इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, इस चक्कर में नहीं पड़ना कि मैंने आंसर येस में ही देने हैं या नो में ही देने हैं. बी नेचुरल. अगर आप नो में लगता है कि आपको ठीक है मैं अच्छे से दे सकता हूँ तो नो में आंसर दो. येस में दे सकते हो येस में दो. ठीक है, तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना. सो दिस वॉज योर फर्स्ट स्पीकिंग वीडियो, आवर फर्स्ट स्पीकिंग वीडियो. इसमें हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस किया कि आप कैसे क्वेश्चन फेस कर सकते हो एंड कैसे आपने उनका आंसर देना है. तो ऑल द फैक्टर्स यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर IELTS स्पीकिंग टेस्ट. सो दिस वाज ऑल. Thank you for joining me and happy Saturday to all of you guys again and to your family. Thank you very much.